हाय, दिस इज़ विकास एंड वेलकम ऑन दिस चैनल। इसमें मैं आपको बताऊंगा डेटाबेस कितने तरह के होते हैं और भी कई चीज़ें मैं इसमें बताने वाला हूँ आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें मैंने रखे हैं आपके लिए। अगर आप मेरे पार्ट 1 वाली वीडियो को देखना चाहते हो, जिसे मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन रखा था कि डेटाबेस डेवलपमेंट होते क्या है, व्हाट इज़ द डेटाबेस, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, इस वीडियो को देखते हैं। लेकिन इसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अब तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि अभी वीडियोस में अपलोड करूँ वो सीधा आपके पास पहुंच सके। टाइप्स ऑफ डेटाबेस, जैसे मैंने आपको बताया, हम लोग इसमें देखेंगे कि कितनी तरह के डेटाबेस होते हैं। डेटा कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट इज फ्लैट फाइल डेटाबेस एंड सेकंड इज रिलेशनल डेटाबेस। मतलब ये कर सकते हैं कि हम लोग डेटाबेस को दो भागों में बांट सकते हैं। डेटा जो है वो दो भागों में बांटे जा सकते हैं। फर्स्ट जो है वो फ्लैट फाइल डेटाबेस और सेकंड इज रिलेशनल डेटाबेस। ओके, तो फर्स्ट इज फ्लैट फाइल डेटाबेस। ओके, क्या होता है फ्लैट फाइल डेटाबेस? तो फ्लैट फाइल इज अ डेटाबेस विथ वन डेटाबेस टेबल। वन सिंगल डेटाबेस टेबल कैन इंक्लूड ऑल द फील्ड्स ऑफ डेटाबेस। फ्लैट फाइल डेटाबेस जो होते हैं ना, वो एक टेबल में बने होते हैं। इसमें क्या होता है ना, एक ही टेबल में सारे फील्ड, जो भी फील्ड आपके हैं वो सारे फील्ड होते हैं और वहां पे हम लोग वर्क करते हैं। ओके, इसमें पेशेंट आईडी, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल, डॉक्टर आईडी, डॉक्टर रूम, जो भी चीज़ें हैं, जो भी हमारे फील्ड्स हैं, वो सारे फील्ड आपको एक ही टेबल में बने हुए हैं, एक ही टेबल में दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह का अगर डेटाबेस आपको मिले तो ये डेटाबेस को हम लोग फ्लैट फाइल डेटाबेस बोलते हैं। ओके, रिलेशनल डेटाबेस। Relational database are more widespread than the flat file database alternatives. Relational databases break up the single table of flat file database models. Therefore, relational databases are split up into multiple databases, tables with methods for the tables to work together. These tables then need to be linked in some way by the database designer. आपको ये मेनली समझना है कि जो रिलेशनल डेटाबेस होते हैं वो एक टेबल में नहीं होते हैं, बल्कि उस एक टेबल को, यानी कि फ्लैट फाइल डेटाबेस को तोड़ के कई भागों में बांट दिया जाता है, कई टेबल्स बना दिए जाते हैं और सारे टेबल्स को एक बार स्प्लिट किए जाते हैं। हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि इसमें जो रिलेशनल डेटाबेस होते हैं उसमें ऐसे ज्वाइन किए जाते हैं, ऐसे लिंक्ड किए जाते हैं कि वो साथ में मिलकर काम करें। और इसे लिंक करने के लिए डेटाबेस डिजाइनर की भी आवश्यकता होती है। इस तरह का होता है रिलेशनल डेटाबेस। देखिए, इस तरह की जो है ना, टेबल 1, टेबल 2 और टेबल 3 बने हुए हैं और सारे टेबल्स में जो भी हमें लिंक कराना होता है हम लोग इसमें से लिंक करा सकते हैं। ओके, रिलेशन हम लोग बना सकते हैं। तो रिलेशन बना के जब डेटाबेस का हम लोग यूज करते हैं तो रिलेशनल डेटाबेस, और जब इसमें रिलेशन की आवश्यकता नहीं होती है, फ्लैट, वहाँ पे सिर्फ एक ही टेबल रहेगा, उसमें सारे फील्ड्स होते हैं, तो वो फ्लैट फाइल डेटाबेस। ओके, RDBMS क्या होता है? व्हाट इज द RDBMS? इसमें मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि RDBMS क्या होता है। RDBMS का फुल फॉर्म होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स is a database management system that is based on the relational model as introduced by E.F. Code of IBM's San Jose Research Laboratory। रिलेशनल डेटाबेस होता है क्या पहले? तो ये जो होता है ना, वो रिलेशनल मॉडल पे काम करता है। ओके, जिसे सेंट जोस रिसर्च लेबोरेटरी में इसको बनाया गया था, इसकी खोज की गई थी, इस पे वर्क किया गया था। मोस्ट पॉपुलर डेटाबेसेस करेंटली इन यूज आर बेस्ड ऑन द रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। आज जो हम लोग डेटाबेस को यूज करते हैं और जो काफी पॉपुलर है वो डेटाबेस रिलेशनल डेटाबेस ही होता है। डेटाबेस ऑर्गेनाइज्ड इन टर्म्स ऑफ द रिलेशनल मॉडल इज अ रिलेशनल डेटाबेस। अब एक लाइन में मैं इसके लिए बता दूं कि अ डेटाबेस ऑर्गेनाइज्ड इन टर्म्स ऑफ द रिलेशनल मॉडल, अगर आप रिलेशनल मॉडल में आप डेटाबेस को ऑर्गेनाइज करते हो, इस टर्म के अकॉर्डिंग वो काम करता है, तो उस रिलेशनल डेटाबेस होता है। ओके, यानी कि जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो रिलेशनल डेटाबेस पे काम करता है। द पर्पस ऑफ द रिलेशन model is to provide a declarative method for specifying data and queries. User directly state what information the database contains and what information they want from it, and let the database management system software take care of describing data structures for storing the data and retrieval procedure for answering queries.
यानी कि हम लोग का मेन मकसद इसमें क्या होता है कि जब हम लोग डेटाबेस तैयार करते हैं ना, तो जब चाहे तब हम लोग किसी भी क्वेरी को सर्च करके देख सकते हैं कि हमारा वो चीज़ क्या है। सिंपल सा मैं आपको एक ये बता दूं एग्जांपल, कि अगर आप किसी मॉल में जाते हो, कोई सामान आपने खरीदा और सामान खरीदने के बाद फिर आप उससे बिलिंग कराने जाते हो काउंटर पे। बिलिंग कराने के लिए वहाँ पे प्रोसेस क्या होता है, सिर्फ एक ही कोई की को क्वेरी के अकॉर्डिंग सर्च किया जाता है, या तो बारकोड स्कैन किए जाते हैं, और जैसे ही बारकोड स्कैन किया गया ना, तो उसमें सारे डिटेल्स आपके आ जाते हैं। जो भी सामान आपने लिया है, जो भी आइटम आपने लिया, उसका रेट क्या है, मैन्युफैक्चर ईयर क्या है, और भी जितने भी डिटेल्स उसमें कंप्यूटर में इंक्लूड कराए गए हैं, रखे गए हैं, वो सब का डिटेल वहाँ पे आपके स्क्रीन पे शो होता है। तो उसमें क्या होता है कि यानी कि हमने जो भी क्वेरी किया, जो भी हमने क्वेरी किया, वो सारे डिटेल्स, जो भी डिस्क्राइब डाटा है, वो से वो जो भी स्टोर किया गया है, वो सारे डिटेल्स हमें वहाँ पे आसानी से मिल जाते हैं।